कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर समस्त देशवासियों को हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि बधाइयाँ एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा भारत देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए भारत माता के उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, खुदीराम बोस, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और इसके साथ साथ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। प्यारे मित्रों, देश की आज़ादी के पहले अनेक ऐसे क्रांतिकारी हुए जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाने के लिए भरसक प्रयास किया। हम उन सभी जितने भी भारत माता के शहीद हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ करके भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्यारे मित्रों, भगत सिंह का नाम जब भी हृदय में आता है तब उनके द्वारा किए गए अथक प्रयास को हम भूल नहीं पाएंगे। आज भी पूरा देश उन्हें याद करता रहता है। उनके लिए कहना है कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। मैं इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। तो उसी बात को चरितार्थ करते हुए आज हम सभी भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान की कुर्बानी दे दिए, उन सभी को हम सब याद करके आज हमें कभी कभी बहुत दुख होता है, लेकिन गर्व भी बहुत अधिक होता है कि उन्होंने ऐसा काम किया है। आज हमारे भारत देश की सीमा पर डटे हुए भारत माता के वीर सच्चे सपूत, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी बदौलत से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की सीमा पर डटे हुए भारतीय सैनिकों की, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह किए बिना कड़ाके की सर्दी में जब टेम्परेचर -35-40-45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब जाकर के वे सीमा पर तैनात रहते हैं। सियाचिन में टेम्परेचर तो कभी कभी -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन तब भी वो बर्फ़ में हमेशा खड़े रहते हैं। इसके साथ साथ जब तपती धूप होती है, बरसात के मौसम में कई कई दिनों तक बारिश होती रहती है, तब भी वो अपने उस जगह से हटते तक नहीं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके लिए पूरे भारतवासियों के हृदय में जो अथाह प्रेम होता है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ भारत देश में किसानों के द्वारा किए गए उपकारों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिनकी बदौलत से हम उनके उपजाए गए अन्न को खाकर जिंदा रहते हैं। प्यारे मित्रों, आज़ादी तो हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 से, लेकिन उसके बाद देश में अनेक प्रकार से समस्याएं आती रही हैं। 62, 65, 71, 99 की लड़ाई में हमारे देश में जो हमारे भारत माता के वीर सैनिक थे, उनके ओजस की वजह से हम सभी आज आज़ाद हैं, तो हमें उन्हें कदापि नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज भारत देश में पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल पाई है। हमें आज़ादी चाहिए बढ़ती हुई गरीबी से, हमें आज़ादी चाहिए बढ़ती हुई बेरोजगारी से, हमें आज़ादी चाहिए जो ऊंच नीच की भावना है, जात पात की भावना से हमें आज़ादी चाहिए। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा धर्म इंसानियत है और हमारी पहचान भारतीयता है। अभी भी देश के कई भागों में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी रह गई है, तो हम सभी का प्रयास होना चाहिए
कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करें। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए अपने कार्यों को करेंगे, जिससे हमारा देश पूरे विश्व में एक मजबूत देश बन जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत होगी, तब जाके हम शक्तिशाली राष्ट्र कहलाएंगे। और इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं देखता हूं अक्सर ट्रेनों में लोग जाते हैं तो वहां पर जो सरकारी संपत्ति हैं उसे सरकारी ही समझते हैं। हमें उसे अपनी संपत्ति समझना चाहिए और उसी प्रकार से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लोग ट्रेन की सीटों को फाड़ देते हैं, यह देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। जो भी हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे विद्यालय हो, अस्पताल हो, रेल हो, जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है और हम सभी को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्यारे मित्रों, हमें देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यह देश हमारा है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारे समाज का नाम रोशन होगा। अगर हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे हमारे देश की बदनामी होती है, हमारे गांव की बदनामी होती है, हमारे समाज की बदनामी होती है, तो हमें ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।